हाँ जी, तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल, बिकॉज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। तो पता है हमें टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। तो हम ग्रुप वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 जो है, ग्रुप वन को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप 1 स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। एंड वी नो atomic number for hydrogen is 1. If we add 2 here, then we get atomic number of lithium, which is 3. Then we add 8 and we get atomic number for sodium. Then again we add 8 and we get atomic number for potassium. Then we add 18 atomic number for rubidium, that is 37. Then also 18 we get atomic number for cesium, which is 55. Then we add 32 and we get atomic number for francium, which is 87. And now I write the names of all. It is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Now next is, हाँ जी, these are known as magic number 2, 8, 8, 18, 18, 32। इसको ऐड करने से हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमारे पास नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आ जाता है। नाउ हमें पता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1। देन जो हमने मैजिक नंबर ऐड किया उसको ऐड करी जाओ, 2, 8, 1। देन 2, 8, 8, 1। देन 2, 8, 8, 18, 1। देन 2, 8, 8, 18, 18, 1। देन 2, 8, 8, 18, 18, 32, 1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है गैसियस स्टेट, साथ में मैं लिख रही हूँ, मैं बताऊँगी बाद में क्यों लिखा है मैंने जी। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Na पॉजिटिव बन गया, राइट। कि जो सारे एलिमेंट्स हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और Na पॉजिटिव। इन दिस वे लिथियम पॉजिटिव बनता है, K पॉजिटिव बनता है। तो वैलेंसी जो है, वैलेंसी इनकी है, वैलेंसी 1 है। 1 इलेक्ट्रॉन ही यूज़ करते हैं, वैलेंसी इनकी है 1। ठीक है जी, वैलेंसी इनकी आ गई 1। उसके बाद है जी, मीन्स कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। सो एल्कली मेटल्स जो है, एल्कली मेटल्स ये लूज़ करते हैं, लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब मैंने बोला है कि इनको हम एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं। ग्रुप 1 जो एलिमेंट है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं जो, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स, आर known as alkali metals as they form strong alkali with water, strong alkali with water। अब नेक्स्ट आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा कि एल्कलीज क्या होते हैं। एल्कलीज जो होते हैं वो बेसिस होते हैं। एल्कलीज आर बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल। एल्कली वो बेसिस हैं जो वाटर सॉल्युबल है,
एल्कलीज वो बेसिस हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, जो पानी में घुलते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सारे एल्कलीज जो हैं वो बेस होते हैं, क्योंकि सारे एल्कलीज जो हैं वो बेस हैं वाटर सॉल्युबल, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, बट ऑल बेसिस आर, पर सारे but all alkalis are not bases, बट सारे एल्कलीज जो है वो बेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे बेसिस जो है वो पानी में नहीं घुलते। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिया कि सबकी वैलेंसी क्या है, +1। तो मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ, सबकी वैलेंसी क्या है, +1। अब नेक्स्ट है वैलेंसी +1 होने का मतलब क्या है जी। वैलेंसी +1 होने का मतलब ये है कि इनकी वैलेंसी +1 होने का मतलब ये है कि सोडियम जो है इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे फॉर्मूला है फॉर सोडियम क्लोराइड इट इज़ NaCl, फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड इट इज़ MgCl2, फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड इट इज़ AlCl3। तो जब हम ग्रुप 2 और ग्रुप 13 भी कर लेंगे उसके बाद इन दोनों का समझ लगेगा। बट अदरवाइज़ देखो Na पॉजिटिव 1 पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, तो ये बन गया आपके पास NaCl। ठीक है, तो आपको कुछ एनायंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो ये है जी OX नेगेटिव, इट इज़ नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। CO3 2 नेगेटिव, इट इज़ नोन एज कार्बोनेट आयन। Cl नेगेटिव, इट इज़ नोन एज क्लोराइड आयन। SO4 2 नेगेटिव, दिस इज सल्फेट आयन। अब देखो, अब अगर आपने सोडियम क्लोराइड लिखना है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इट इज़ NaCl, नेम इज़ सोडियम क्लोराइड। तो ये हमें कहाँ से पता चला, Na की वैलेंसी, Na की वैलेंसी +1 है। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, तो ये आ गया Na2CO3, सो इट इज़ सोडियम कार्बोनेट, राइट। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो इट इज़ NaOH, इट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे ये आ गया Na2SO4, इट इज़ सोडियम सल्फेट, इट इज़ सोडियम सल्फेट। तो ऐसे ही नेक्स्ट ग्रुप्स के हम करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप 2 उसके हम फॉर्मूले करेंगे। देन यू विल सी कि जो भी है सब कुछ फॉर्मूला वगैरह सब कुछ हम कहाँ से निकाल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल आ गया तो मीन्स आपको हाफ केमिस्ट्री आ गई। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल इसको आपने करना है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको याद कैसे करना है, HL हाइड्रोजन लिथियम, इसको याद करने का तरीका है जी, इसको याद करने का तरीका है हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। तो यहाँ से आप देखो H4 हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटाशियम, Rb रुबीडियम, CS सीजियम, Fr फ्रेंशियम। तो ये है हलीना की रब से फरियाद। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि यहाँ पर देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक शेल में है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन एक ही है। आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके राउंड जो शेल है वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इसके राउंड 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके राउंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे ये सॉरी है इसको, तो यहाँ पे ये आ गया
एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं हम, तो ये ग्रुप में मूव कर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, वैलेंसी सेम है, डाउन द ग्रुप वैलेंसी इज सेम सबके लिए, वैलेंसी सेम है। और देखो क्या ऐड हो रहा है, एक नया शेल ही ऐड हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो एटॉमिक साइज़ है न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल की दूरी है, डिस्टेंस है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, उसने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे एक तो छोटा सा डिस्टेंस है तो वो अट्रैक्ट करेगा जल्दी, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ गया तो वो अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इस केस में थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पे और दूर हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब न्यूक्लियस का जो पुल है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, तो अब न्यूक्लियर चार्ज ही कम हो गया, तो अब उसका इफेक्ट कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना है जो वो ईजी हो गया। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजी, ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया, सारे पॉइंट्स हमने बहुत डिटेल में करने हैं। तो डाउन द ग्रुप तुम देख रहे हो, वैलेंसी जो है वो सेम है हमारी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो रहा है, कम क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन निकालना वो हमारे लिए क्या हो रहा है, ईजी। तो अभी ग्रुप 1 के लिए हमें इतना ही करना है। नेक्स्ट हम करेंगे ग्रुप 2, ठीक है। पहले तुम ग्रुप 1 नोट करो, और जो भी मैंने तुम्हें लिखवा दिया है, यानी बीच में कुछ इरेज भी किया है, सो पूरी वीडियो देखना, जो भी मैंने तुम्हें लिखवाया वो तुमने कॉपी पे लिखना है।